इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां बसई गांव में बताया जा रहा है भीषण आग लग चुकी है। हम आपके सामने तस्वीरें लेकर आए हैं बसई गांव से, जहां पर जिस तरह से लगी है भीषण आग, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल वहां पर गत्ते और प्लास्टिक के ढेर इकट्ठा होते थे। ठीक तेल की फैक्ट्री के पीछे ये पूरा जमावड़ा इकट्ठा होता था प्लास्टिक की और गत्तों का। उसमें अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग वहां पर रहते थे, जो वो कूड़ा करकट बीनते थे, वो वहीं पे थे। कुछ लोगों की जानकारी की माने तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी तरह का खाना पका रहे थे, इस वजह से आग लगी है। परंतु अगर बात करें असली वजह की तो वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है, नहीं स्पष्ट हो पाई है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इतनी बुरी तरह से आग लगी। अगर बात करें आग की गंभीरता को और कितनी भयानक स्थिति में आग लगी है, तो हम आपको बता दें कि करीबन किलोमीटर तक, बात करें 2 से 3 किलोमीटर तक, वहां पर बताया जा रहा है कि धुआं इतनी बुरी तरह से फैला है कि आपको आराम से नजर आ जाएगा कि किस तरह से काला धुआं उठ रहा है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है और ये उतनी ही खतरनाक खबर भी है। जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर ये बड़ी ही खतरनाक खबर है इस वक्त गुरुग्राम के लोगों के लिए। और अन्य जानकारी की माने कि जिसमें कहा जा रहा था कि तेल की फैक्ट्री में आग लग गई है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल की फैक्ट्री में दरअसल आग नहीं लगी है। दरअसल मामला ये है कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी और उस आग की चपेट में वो गाड़ी आ गई, जिसकी वजह से वहां की शेड जो तेल की फैक्ट्री में थी उसमें आग लग गई और कोई वहां पर इस तरह की आग की जानकारी नहीं दी गई। इसके अंदर 2 गाड़ियां झुलस चुकी हैं। उनकी वजह से भी कहा जा रहा है कि आग इतनी तीव्र गति से फैली, क्योंकि इन गाड़ियों में जो पेट्रोल था उसकी वजह से आग की संख्या बढ़ गई और यही वजह है कि आग पर काबू पाने में इतना वक्त लग गया। वहीं अगर वहां मौजूद सिविल डिफेंस की माने और उनकी जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो इस वक्त बताया जा रहा है कि ये आग करीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास लगी है और अभी तक 3 बज चुके हैं। जब उनकी जानकारी की माने तो 3 बजे तक भी ढंग से काबू नहीं पाया गया था आग में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये आग बसई गांव में लगी है और ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम हरियाणा से आग की खबरों की जो बात करें तो आ रही है। जिस तरीके से वो अपने आप में एक तेज गर्मी की वजह भी हो सकती है। और ये आइए आपको दिखा देते हैं कि इस पे जो सिविल डिफेंस से हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनका क्या कहना है। सर, आप लोग कब आए? आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? ये 1 बजे हमें इसके बारे में पता चला था कि यहाँ पे आग लग चुकी है। उसके बाद से तुरंत टीम को रिस्पॉन्स पे डाला गया, क्यूआरटी का हमारे सिविल डिफेंस के। उसके बाद सारे सिविल डिफेंस के कर्मी यहाँ पे पहुंचे जो भी इस एरिया में मौजूद थे आसपास। उसके बाद जैसे आने के बाद यहाँ सबसे पहले भीड़ को ऐसे दूर करा गया। भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ पे नहीं आ पा रही थी। भीड़ को दूर करने के बाद यहाँ पे फिर हमारा जो फायर ब्रिगेड का काम था वो चालू हुआ धीरे धीरे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम, आग बुझ चुकी है, थोड़ी सी बची है, थोड़ा बहुत अभी और गाड़ी आ रही है 4-5, उनसे गाड़ी और देखा जाएगा। यहाँ पे और कोई छोटी मोटी आग हो उसको और बुझाया जाएगा। वजह पता चली कि कहाँ से सोर्स आया इस आग अभी का? पता नहीं चला। अभी किसी जिसका जो मालिक है उससे पूछना पड़ेगा कौन यहाँ पे था उस टाइम पे जब आग लगी है, कैसे क्या था, कोई चिंगारी थी, गर्मी की वजह से हुआ या फिर किसी और चीज़ की वजह से हुआ, इसके बारे में पता चलते साथ ही जरूर बताया जाएगा सबको। अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? यहाँ पे कोई उम्मीद लगाई? नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो आग लगी थी वो तो जैसे यहाँ पे गत्ता, जैसे लोहा वगैरह सब कुछ था। यहाँ पे गत्ते में ज़्यादा आग पकड़ी, उसकी वजह से आसपास की जो गाड़ियाँ थी, एक यहाँ पे गाड़ी, एक पीछे गाड़ी और है यहाँ पे हरियाणा फूड्स का डिपार्टमेंट जो उसका गोदाम में वेयर हाउस, उसमें वहाँ पे गाड़ी थी। उसकी वजह से 2 गाड़ी में आग पकड़ी। उसकी वजह से उनका जो धुआं था, उनका पेट्रोल डीजल जला, पूरी गाड़ियाँ जली, उसकी वजह से ज़्यादा धुआं हुआ। बेसिकली जो आग जो थी वो छोटी थी, इसकी वजह धुएं की वजह से जो चिंगारी इसकी इधर उधर फैली, उसके उसने पूरी जगह को कवर कर लिया आपस में। तो इस वक्त अगर बात करते हैं कि पीछे तेल की भी फैक्ट्री बताई जा रही है, उसमें भी आग लगी है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बेसिकली चिंगारी गई थी, वहाँ से एक ट्रक खड़ा था, उसकी शेड में आग लगी थी वहाँ पे, बस और कुछ नहीं हुआ। दैट्स इट। वहीं अगर बात करें किसी की आग की चपेट में आने की, तो इस वक्त बताया जा रहा है कि कोई भी इस आग की चपेट में नहीं आया है। इस वक्त की अगर जानकारी की माने तो किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। परंतु अगर आप आग की गंभीरता की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि करीबन सिर्फ 2 घंटे में वहां पर 17 दमकल गाड़ियां आ चुकी हैं और अन्य गाड़ियां भी आ रही हैं, तब भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। वहीं कुछ लपटें अभी भी आग की बची हुई हैं, उसे भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर आग लगी और उसके बाद उस पर कैसे काबू पाया गया। और अब देखना ये है कि ये कितना खतरनाक होता है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है वो अपने आप में काफी भयानक स्थिति लेता जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।